तो हम जी गुरुद्वारा किला आनंदपुर साहिब के दर्शन कर चुके हैं। ये आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो साथ ही ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे तख्त श्री केसगढ़ साहिब। बिल्कुल पास में ही है, 400 मीटर मेरे को गूगल मैप्स पे दिखा रहा था। मार्केट भी बनी हुई है यहाँ पे। सारा एरिया ना आनंदपुर साहिब के पास ही पड़ता है। गुरुद्वारा तो यही लग रहा है। पूछते भाई केसगढ़ साहब गुरुद्वारा जाना है। केसगढ़ साहब गुरुद्वारा हाँ ये तो पार्किंग कितने लगूगी, इतनी ला दी है कि अंदर ले जाइए। चलो जी यहाँ लगाते हैं पार्किंग। और ये गुरुद्वारा है, इसकी एंट्रेंस और भी कहीं से होगी, मैं मुझे लगता है बैक साइड से आ गया हूँ। चलो जी तो हम पहुँच गए हैं जी गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब। ये गुरुद्वारा 5 तख्तों में से एक तख्त भी है। इसको तख्त आनंदपुर साहिब, तख्त केसगढ़ साहिब भी कहा जाता है। और ये यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों का गठन किया था, उन्हें खालसा फौज कहा था और उनके नाम के साथ सिंह लगवाया था। और खुद भी यहाँ कंडे बाटे की पौल छकी थी, अमृत जिसको बोलते हैं। और ये हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। तो ये यहाँ पर खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। ये तीसरा पंथ है 5 पंथ में से, जिसको तख्त भी कहा जाता है। और यहाँ पर 5 प्यारों का गठन भी हुआ था। यहाँ पर नाम आप देख सकते हो। जो पहले थे वो भाई दया राम जी थे जो लाहौर से थे। जो दूसरे थे भाई धर्मदास जी थे, वो हस्तिनापुर से थे। और तीसरे थे भाई हिम्मत राय जी जो उड़ीसा से थे। चौथे थे भाई मोखम चंद जी जो गुजरात से थे। और 5वें थे भाई साहब चंद जी जो कर्नाटका से थे। तो इनको अमृत छकाया गया था यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। और फिर उनके हाथों से अमृत छकाया था खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने। तब उनका नाम पहले था गुरु गोविंद राय जी, फिर अमृत छकने के बाद उनका नाम हो गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ऐसे यहाँ से एंट्रेंस है आपकी आने की, इधर से यहाँ से एंट्रेंस है। और ये मेन प्रीमिसेस है, पीछे जो है वो लंगर हॉल है। तो यहाँ आप अंदर जाके हम दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। गुरुद्वारे के रिलेटेड ये हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई है। और फिर इसके बाद हम आगे की गुरुद्वारों में चलेंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी की हिस्ट्री से रिलेटेड है।
ये जी गुरुद्वारा श्री तख्त केसगढ़ साहिब की पार्किंग है। हमने दर्शन कर लिया, अब हम जा रहे हैं किला गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब। वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या है हिस्ट्री, और दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दिखा रहा है, पूरा बाज़ारी इलाका है ये। मेन से भी रास्ता ज़रूर आता होगा, मैं बाइक पे था तो मुझे लगता है कि मैं को ये रास्ता दिखाया गया आनंदपुर साहिब का। बहुत अच्छा बाज़ार है आनंदपुर साहिब का भी, देखो। रास्ता बहुत छोटा था पीछे ना गलियों में से, और मुझे लगता है जो आगे मेन रोड आ रही है वो ये रास्ते से आती होगी ज़रूर। हाँ, ये गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब के लिए यहाँ से भी रास्ता जाता है, जो मेन रोड है वो। मैं एक्चुअली बैक रोड से चले गया था। ये देखो, ये है गुरुद्वारा, ये है जी मेन एंट्रेंस गुरुद्वारे की। अब हम चलते हैं जी गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब की तरफ। आपको ये रास्ता याद रहेगा, मतलब इजी रहेगा। वैसे तो सब पास ही है, अगर आप गूगल मैप के हिसाब से भी चलोगे तो भी आप मिल जाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये बताया हुआ है रास्ता लोहगढ़ साहिब के लिए। किला लोहगढ़ साहिब, फाटक लगा है। अब फाटक पे वेट करते हैं। ये है जी किला लोहगढ़ साहिब। गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं जी गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब। मैं बोर्ड दिखा देता हूँ आपको। अंदर चलते हैं जी गुरुद्वारे के। ये गुरुद्वारे में लोहगढ़ इसका नाम तो पड़ा था जी। यहाँ पर सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस रखे हुए थे और ट्रेनिंग होती थी गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे। ये सारी जो सारी है ये बिल्डिंग, ये लोहगढ़ गुरुद्वारा साहब की है। इसका नाम है गुरुद्वारा किला लोहगढ़ गुरुद्वारे का। और यहाँ पर अंदर ये छोटा सा गुरुद्वारा जहाँ गुरु साहब का प्रकाश है। यहाँ पर बना नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के स्टोर करने के लिए बनाई गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये किले की, ऐसे किले की दीवारें दिखेंगी। एक ये बीच में गुरुद्वारा साहिब है और ये यहाँ पे बाकी सारी बाउंड्री है किले की जी। यहाँ ये किला लोहगढ़ है और यहाँ से गुरुद्वारा किला आनंदपुर साहिब दिखता है पूरा। ये देखो, मैं जूम कर दिया। तो ये ऐसे 4 गुरुद्वारे चारों दिशाओं में बनाए गए थे किले के रूप में। जो आज की डेट में गुरुद्वारे हैं, उस टाइम पे
ये किले थे, और वो मेन जो है वो अनंतपुर साहिब का गुरुद्वारा था। जो किला अनंतपुर साहिब है, जो इस टाइम पे भी गुरुद्वारा है। तो ऐसे 4 टोटल मिला के 5 किले हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बनाए गए थे। तो हम चले पड़े हैं जी गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब से। ये गुरुद्वारे लोहगढ़ साहिब की ही सारी ये दीवार है, और ये उनका दूसरा गेट, यहाँ से भी एंट्री है। आगे हम जा रहे हैं जी गुरुद्वारा होलगढ़ साहिब। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा होलगढ़ साहिब। 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है जी यहाँ से। ये रास्ता वही है जो मैंने आपको दिखाया था ना, केसगढ़ साहिब से जब हम लोहगढ़ साहिब आए थे, तो वहीं से वापस जाना है। ये आगे वही वाला फाटक आ गया जहाँ पे हम रुके थे। ये फाटक से आगे मेन रोड से, ये मेन रोड आपको आगे दिख रही होगी, यहाँ से अपना लेफ़्ट ले जाए और फिर आगे जाके गुरुद्वारा साहिब है। वो सामने आपको जो दिख रहा है वो केसगढ़ साहिब है गुरुद्वारा। इधर से रास्ता ऊपर गुरुद्वारा तख्त केसगढ़ साहिब को। गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब जाने के लिए मेन रोड से हमने ले लिया लेफ़्ट। ये आ गया जी गुरुद्वारा किला होलगढ़ साहिब। तो ये जी गुरुद्वारा होलगढ़ साहिब। इस गुरुद्वारे का इतिहास ये है कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा ही 5 किलों में से बनाया हुआ एक किला था, और यहाँ पे होला मोहल्ला की शुरुआत हुई थी। शस्त्र विद्या भी यहीं से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे सिंहों की ट्रेनिंग होती थी, जंगों के लिए यहाँ पे उन्हें ट्रेन किया जाता था। तो ये एरिया है सारा, ये बीच में गुरुद्वारा साहिब है जहाँ गुरु साहिब का प्रकाश है। और यहाँ पे ये बाद में बनाया है गुरुद्वारा साहिब प्रकाश। यहाँ पे जगह खाली होती थी, मतलब एक मैदान की तरह था ये, और ये पीछे तक है काफ़ी। तो अब हम अगले गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, जो गुरु साहिब का अगला किला बनाया हुआ है, वो सारी किया हुआ किला, वहाँ चलते हैं। तो हम निकल गए हैं जी गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब से। अब जा रहे हैं हम गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब की तरफ। वो भी यहाँ से पास में ही है, 3-4 मिनट का रास्ता है। वापस वो हम फाटक पार करेंगे, फिर मेन रोड से लेफ़्ट हो जाएंगे। मेन रोड के ऊपर ही है वो। बाकी आगे जाके रास्ता देख लेते हैं एक बार। जो मेन रोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको नैना देवी रोड भी कहा जाता है। वो नैना देवी को भी वो सड़क जाती है, वो मेन रोड है जो। और अब फिर से फाटक लग चुका है। तो हम आ गए हैं वही जी नैना देवी रोड पे। यहाँ से नैना देवी है 18 किलोमीटर। और ये ऊपर बोर्ड आ गया किला आनंदपुर साहिब का। तो ये हम पहुंच गए जी गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब। तो हम पहुंच चुके हैं जी गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब। अंदर से ये गुरुद्वारा साहिब के भी दर्शन करते हैं।
और ये हमने कवर कर लिया चौथा फोर्ट जो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बनाया गया था। तो ये है जी एंट्रेंस गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब की, और ये उसके अंदर बना हुआ गुरुद्वारा साहिब है। यहाँ पर इस मतलब किले का नाम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बिलासपुर के राजा को हरा के गुरु जी के चेले ने उनके चरणों में उसका सिर रखा था, तब करके इसका नाम फतेहगढ़ साहिब पड़ा था। तो ये इस गुरुद्वारे के साथ इतिहास जुड़ता है। और अंदर है गुरु साहब का प्रकाश। अंदर गुरु साहब के प्रकाश को मत्था टेक कर फिर हम चलते हैं जो हमारा 5वां किला है जो गुरु साहब ने बनवाया था उसके दर्शन करने। हम निकल पड़े हैं जी गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब से, और जा रहे हैं हम जा रहे हैं जी अब शीशगंज गुरुद्वारा की तरफ। हाँ, ये इधर है जी आगे से गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब से। जब आप निकलोगे तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी गली दिखेगी, ये है जाती है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब को और गुरुद्वारा भोरा साहिब को। पुराने टाइम पे किलों के हिसाब से गलियाँ बनी हुई है ना, अब के टाइम पे तो छोटी लगती हैं, उस टाइम पे तो इतने साइज़ की चलती हैं थी मतलब। फिर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कितने है? इधर ते भोरा साहिब इधर ही है, ठीक है। भाई ये तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, ठीक है जी। तो हम पहुंच गए हैं जी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। हम भी यहाँ पे अंदर जाके दर्शन कराते हैं और यहाँ का भी इतिहास देख लेते हैं एक बारी। तो इस टाइम है जी हम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब अनंतपुर साहिब में, और ये यहाँ की हिस्ट्री आप पॉज करके देख सकते हो यहाँ पे। वैसे मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। यहाँ पर जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई तो उनके पवित्र सिर को, शीश को यहाँ पे लाया गया था। भाई जेता जी ने जो लेके आए थे यहाँ पे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा यहाँ पे उनका संस्कार किया गया था। तो ये इस मतलब कि गुरुद्वारे की ये महानता है, इस करके यहाँ पे गुरुद्वारा है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। और अंदर गुरु साहब का प्रकाश है जी वहाँ पर, और ये खाली जगह है सारी। तो अब अंदर जाके माथा टेकते हैं और फिर उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पर। तो जी हम अभी निकले हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से और जा रहे हैं गुरुद्वारा भोरा साहिब। वो पास में ही है, वो सामने आपको बिल्डिंग जो दिख रही है वो गुरुद्वारा भोरा साहिब की है। तो वहाँ जाके दिखाते हैं आपको उसकी क्या हिस्ट्री है। हम हैं जी इस टाइम गुरुद्वारा गुरु के महल। ये यहाँ की ना हिस्ट्री है गुरुद्वारा साहिब की। ये गुरुद्वारा गुरु के महल भोरा साहिब भी इसके अंदर है, नीचे है। वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल नीचे है जहाँ पे गुरु साहब का प्रकाश है। और यहाँ इस हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने यह जगह बसाई थी चकनान की। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई थी और यहाँ पे उनका रहना था। सारा रैन बसेरा उनका यहीं पे था, उनके परिवार का। गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहीं पे रहे। उसके बाद मतलब कि फिर गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने चकनानकी को बड़ा करते हुए अनंतपुर साहिब भी बसाया, जो चकनानकी के एरिया से काफ़ी बड़ा था।
ये हिस्ट्री है इस गुरुद्वारे से रिलेटेड। बाकी हम आगे चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो गगला गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ चलते हैं, वहाँ की हिस्ट्री आपको बताते हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं जी गुरुद्वारा गुरु के महल से। वो जो आप सामने देख रहे हो जी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। यहाँ से हम निकल चुके हैं जी। अब जा रहे हैं गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब, जो कि लास्ट किला है जो हमने देखना है, जो गुरु साहब ने बनवाया था। तो उस जगह का नाम है, जो 5 किले गुरु साहब ने बनवाए थे ना, उनमें से ये 5वां है। और इसका पूरा नाम पड़ता है गुरुद्वारा तारागढ़ साहिब, गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब। और ये ऐसे बाज़ार में से निकल के आपको जाना पड़ेगा जी, और जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मुझे लगता है मेन रोड से भी जगह होती होगी। गुरुद्वारा तख्त केसगढ़ साहिब के बैक साइड में आ गए हम। जो गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब है वो ये सब एरिया से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और मैंने जब मैं ये पढ़ रहा था तो वो मुझे पता लगा कि वो थोड़ा ऊंचा भी बना हुआ है, तो हो सकता है कि वो नज़र रखने के हिसाब से बनाया गया हो। तो वो देखो जी, वो आपको दिख रहा है अगर, तो वो लग रहा है गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब। ये बिल्कुल हट के रास्ता है, देखो किला गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब का बिल्कुल डिफरेंट है और अलग सा है, पहाड़ के ऊपर सा बना हुआ है। और ये आ गई है जी एंट्री। तो ये है जी तारागढ़ गुरुद्वारा किला तारागढ़, जो तारागढ़ में है। तारागढ़ जगह का नाम भी पड़ता है, और इस जगह का जो गुरुद्वारा साहिब है उसका नाम पड़ता है जी गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब। तो यहाँ पर ये आनंदपुर साहिब से काफ़ी दूर पड़ जाता है, उस टाइम के हिसाब से सबसे ऊंचा था। और ये एक निगाह रखने के लिए एक जगह बनाई गई थी, ताकि पहाड़ी राजा जब भी हमला करें तो हमें पता लग जाए कि वो आ रहे हैं और हम अपनी तैयारी कर लें। उस हिसाब से किला ऊंचा बनाया गया था। तो ये सारा नया बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ उस टाइम पे जब पहाड़ी राजाओं ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद, तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने यहाँ पे सब तहस नहस कर दिया था। तो निशान के हिसाब से ही महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे ये यहाँ पर एक निशान साहब और थड़ा साहब बनाया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे गुरुद्वारा साहब भी बन गया, और यहाँ पर अब गुरु साहब का प्रकाश भी है। तो आओ यहाँ पे दर्शन करके जाया करो भाई। फिर मिलेंगे आपा, ठीक। हैं यही टाइम? क्यों, सवेरे स्कूल जाना है? चल ठीक है, यही टाइम मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय। दिखा रहे हैं उधर आके दिखाना। अरे हूँ देख की देखना, हाँ कैमरा लग गया, देख सारा रिकॉर्ड होंदा। अंदरले पासे भी स्क्रीन है, वहाँ देख। बाहर ते भी स्क्रीन है, इत्ते भी स्क्रीन है। इस वाले इत्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं।
नहीं इतने ही होगा, जब मैनू देखना होगा तो उत्ते होगा। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ पानी पूनी खाण ਨੂੰ कुछ नहीं नहीं हुण राती घरे पहुँच जाऊंगा। ठीक है चल फिर मिलांगे आप राती पहुँचते हैं। ठीक है चलो की करते हैं मैं तो अपने घरे चल जाना। अच्छा ये चाबी है। चल ठीक है भाई ओके चल भाई मिलते हैं फिर बाय बाय। तो जी हम निकल चुके हैं गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब से। ये आप रास्ता देख लो। मेजॉरिटी लोग जो है आनंदपुर साहिब से ही होके चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं तो यहाँ भी आया करो। तो ये थी जी वीडियो आनंदपुर साहिब के रिलेटेड। हमने कोशिश की कि सारी हिस्ट्री से रिलेटेड आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के रिलेटेड जितनी भी गुरुद्वारे हैं जगहें हैं सारी आपको दिखाएं, ताकि आपको पंजाब की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पता चले और आप दर्शन करने आ सको, मत्था टेक सको। तो मिलते हैं अब प्यारी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बस भाई पेट्रोल पुआया है। भाई कहता हमारी वीडियो बनाओ, मैं क्या बना लेते हैं वीडियो। ठीक है ओके मिलते हैं। भाई यहाँ से भी पेट्रोल डलवाया था मैंने जाते हुए। तो भाई कहता मेरे को भी कैमरे में लो, मेरी भी यूट्यूब पे फ़ोटो आनी चाहिए। तो मैंने कहा ओके सर आ जाएगी आपकी भी।